एसेमिज स्पास एक कॉम्बिनेशन एनाल्जेसिक प्लस एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट है जिसे लुपिन लिमिटेड मार्केट करता है। ये मेडिसिन सिर्फ पेन ही नहीं, मसल स्पाज्म के रूट कॉज पर काम करती है। कंपोजिशन हर एक टैबलेट में होता है ड्रोटावरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड एसाइक्लोफिनेक। ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब साथ में दिए जाते हैं तो पेन रिलीफ ज़्यादा फास्ट और इफ़ेक्टिव होता है। एसेमिज स्पास टैबलेट कैसे काम करती है? ड्रोटावेरिन स्पाज्म रिलैक्सर, ठीक है, ड्रोटावेरिन स्पाज्म रिलैक्सर है। ड्रोटावेरिन एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रग है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, पेट, यूटेरस, यूरिनरी ट्रैक्ट के स्पाज्म कम करता है, क्रैम्पिंग पेन का मेन रीजन तोड़ता है। एसाइक्लोफिनेक पेन एंड इन्फ्लामेशन किलर, ठीक है, ये जो है पेन और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, इसलिए मैं पेन और इन्फ्लामेशन किलर बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। एसाइक्लोफिनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, पेन कॉजिंग प्रोस्टेग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कम करता है, सेवियर पेन में फास्ट रिलीफ देता है। कॉम्बिनेशन ड्रोटावेरिन स्पाज्म को शांत करता है, एसाइक्लोफिनेक पेन एंड इन्फ्लामेशन को रोकता है, इसीलिए एसेमिज स्पाज डबल एक्शन पेन रिलीफ देता है। यूजेस किस लिए यूज होती है? एसेमिज स्पाज का यूज होता है एब्डोमिनल कोलिक, मेंस्ट्रुअल पेन जो कि अपना पीरियड क्रैम्प्स आते हैं उसमें, किडनी स्टोन में, ठीक है, जो कि सपोर्टिव यूज होता है इसका, गॉल ब्लैडर पेन में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्पाज्म में, मसल स्पाज्म रिलेटेड पेन में। डॉक्टर पेन के लिए पेन के टाइप और सेवेरिटी के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। बेनिफिट्स: फास्ट पेन रिलीफ, स्पाज्म रिलेटेड पेन में ज़्यादा इफेक्टिव, एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन में यूजफुल, पेशेंट कंफर्ट इम्प्रूव होता है। सिंगल टैबलेट में डुअल बेनिफिट्स, ये इसके बेनिफिट्स थे। अब देखते हैं हाउ टू टेक, कैसे लेना है। डोज डॉक्टर के अकॉर्डिंग, यूजुअली 1 टैबलेट 1 या 2 टाइम्स डेली। कैसे ले? खाने के बाद पानी के साथ लेना है। एम्प्टी स्टोमच अवॉइड करें, खाली पेट अवॉइड करें। टैबलेट को च्यू क्रश नहीं करना है, मतलब कि तोड़ना फोड़ना या फिर चबा के नहीं खाना है। अब हमने देखा कि हाउ टू टेक मतलब कैसे लेना, ये हो चुका है। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स: एसिडिटी, नोशिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, स्टोमच पेन, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है। अब देखते हैं रेयर साइड इफेक्ट्स, जो कि कुछ रेयर होते हैं लेकिन सीरियस होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में हाई डोज पे हो सकता है। किडनी फंक्शन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सेवियर एलर्जी आ सकता है, जो कि रेयर है और लेकिन सीरियस है, हाँ कभी कभी होता है, हमेशा नहीं हो सकता ये। सेफ्टी एडवाइस: स्टोमच अल्सर या फिर ब्लीडिंग हिस्ट्री है तो अवॉइड करें। सेवियर मतलब कि लीवर या किडनी डिसीज में कॉशन है। प्रेगनेंसी स्पेशली 3rd ट्रिमेस्टर में अवॉइड करें। बीपी हार्ट पेशेंट डॉक्टर से पूछ कर ले। अल्कोहल अवॉइड करें, ठीक है, ये हमने देखा सेफ्टी एडवाइस। अब देखते हैं डोज मिस हो जाए तो याद आते ही ले लो। नेक्स्ट डोज का टाइम अगर पास आ गया हो तो स्किप कर दो, डबल डोज बिल्कुल नहीं। क्विक टिप्स: शॉर्ट टर्म, अभी कुछ क्विक टिप्स देखते हैं इसके बारे में। शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए ही यूज करें। लॉन्ग टर्म पेन में कॉशन मतलब उसका कॉज जो है डेंजरस मतलब करवाना जरूरी है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म जो पेन रहता है उसमें जो कॉज रहता है ना, उसमें डायग्नोस करवाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग टर्म यूज से ना, अगर आप तो लॉन्ग टर्म यूज बोले तो कम से कम अपना 6 या 8 या फिर 1 साल के ऊपर हो जाता है
मतलब 6 या 8 महीने बोल रहा हूँ मैं, 6 या 8 साल नहीं, 6 या 8 महीने के ऊपर आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो तो आपको डायग्नोस करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ही नहीं मतलब कि, या फिर अगर 3 महीने से ज़्यादा भी ले रहे हो ना तो भी एक बार डायग्नोस फुल मतलब करवाना सही है। अगर डॉक्टर के हिसाब से ले रहे हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है अगर किसी डिसीज से रिलेटेड, वैसे तो इतना टाइम तक कभी करते नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा है तो फिर भी आपको बाद में खुद ही डॉक्टर बोलेंगे कि एक बार आप डायग्नोस कराने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं, ज़्यादा पानी पिए। अपना नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी ऐसी मतलब कि एसिडिक फूड से बचे, पेन के साथ फीवर हो तो डॉक्टर को बताएं। अब ये हमने देखा कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं स्टोरेज। जो अपना मेडिसिन है इसको रूम टेम्परेचर पर रखें, हीट और मॉइस्चर से दूर और बच्चों के पहुंच से बहुत दूर, क्योंकि बच्चे होते हैं शैतान के घर, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डॉक्टर या किसी मेडिकल पे रहते हैं फार्मासिस्ट, उनके सलाह के बिना इस मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। आज का अभी एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, अगर आपको इस आज के पॉइंट में कुछ भी डाउट आया हो तो कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। या फिर किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो आज का हमारा डे 17 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 18 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, ठीक है, बाय बाय।